परमेश्वर पिता और उनके पुत्र यीशु मसीह की महिमा हो। पिछले दिन में हमने देखा था कि अब्राहम के जीवन से कि परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना, परमेश्वर की आवाज़ से सुपरिचित रहना हमें कितना ज़रूरी है। क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो परमेश्वर हमसे करवाता है, लेकिन वो दुनिया की नज़र में वो हो सकता है वो सही ना हो। तो हमें परमेश्वर की आवाज़ को सटीक सटीक पहचानना बहुत ज़रूरी है करके हमने देखा था कि अब्राहम ने जब इसहाक को बलि देने के लिए कहा गया था, तब ये ना सोचा कि ये शैतान की तरफ से हो सकता है, क्योंकि इंसान की बलि परमेश्वर के निकट घृणा वाली बात है। तो उसमें हम देखें कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना, परमेश्वर की आवाज़ से हमें फेमिलियर रहना कितना ज़रूरी है कि हम सटीक सटीक जान पाए कि हाँ, ये परमेश्वर की ही आवाज़ है। चाहे हमसे दुनिया में चाहे कोई भी लोग कहे कि ये गलत है, तो भी अगर हमने परमेश्वर की आवाज़ सुनी है तो वो हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है और मुझे वो करना है। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए मूसा के जीवन में भी वही चीज़ देखेंगे। ये लिखा है गिनती की पुस्तक अध्याय नंबर 12। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा ने एक कूशी स्त्री से शादी कर ली। यहाँ लिखा है 12 अध्याय के पहला वचन, मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, विवाह किया था। तो ये सबकी नज़र में और उनके ख़ानदान जो मरियम और एरोन, इन सब की नज़र में ये एक गलत बात थी कि उसने कूशी स्त्री से कैसे विवाह किया, अन्य जाति से उसने कैसे विवाह किया। वो बड़ा भक्त कहता है अपने आप को, और तो फिर मरियम जो है उसके विरोध में आ गए। लेकिन मूसा ने क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ सुनी थी, क्योंकि मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत करता था, तो परमेश्वर के मर्जी से ही उसने वो किया होगा। लेकिन ये बात जो है मरियम और एहरोन को ये बात नहीं पता है, क्योंकि वो इस लेवल में नहीं है कि वो पहचान पाए कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, कैसे करवाना चाहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे वचन में पहले वचन में कि कूशी स्त्री से विवाह कर लिया था, इसीलिए मरियम और हैरून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। मूसा की निंदा विवाह करने के कारण करने लगे उसकी, कि उन्होंने क्या कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी वह बात यहोवा ने सुनी। वो बोल रहे हैं कि क्या सिर्फ मूसा ही से बातें की है? हम भी तो चुने हुए हैं। हारून तो प्रीस्ट था, हारून तो सबसे बड़ा प्रीस्ट था, महायाजक था। महायाजक से भी वो बोले कि मेरे से भी तो बात करते हैं, तो इसने गलत किया है, मतलब गलत किया है। वो ये बातें जो है बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मूसा उसको कुछ भी नहीं कहते। परमेश्वर ज़रूर जवाब देते हैं। परमेश्वर जवाब देते हैं कि एक अगर भविष्यवक्ता है, तुम अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हो या कहती हो, ठीक है। मरियम और हारून से कह रहे एक भविष्यवक्ता है तो मैं उनसे दर्शन से या स्वप्न से बातचीत करता हूँ, लेकिन मूसा से मैं से आमने सामने बातचीत करता हूँ। सेवेंथ वचन हम पढ़ेंगे, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। जितने मेरे घराने में, तुम भी मेरे घराने में हो, वो भी मेरे घराने में है, हारून भी है, कोरा भी है, सारे मेरे घराने में। लेकिन इन सब जो मेरे घराने में है उसमें से सबसे विश्वास योग्य वो मूसा है करके परमेश्वर कहते हैं। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं बात करता हूँ मूसा से, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। वो आमने सामने मूसा से बातचीत करते हैं। तो मूसा अगर कुछ किया है तो वो गलत होने की चांस नहीं है। परमेश्वर ने, अगर मूसा ने कूशी स्त्री से शादी की थी तो वो परमेश्वर के निकट वो गलत नहीं था। चाहे लोगों को, चाहे दुनिया भर को, चाहे बड़े बड़े प्रीस्ट को, चाहे बड़े महायाजक को ये चीज़ गलत लगे, क्योंकि उसको मूसा के और परमेश्वर के रिश्ते के बारे में पता नहीं होगा। जबकि यहाँ पे तो उनको पता है, मरियम को और हारून को तो पता है कि मूसा किस तरीका का रिश्ता रखता है परमेश्वर के साथ, तो भी वो उसको निंदा करने लगे थे।
तो परमेश्वर ने उनको जवाब देते हुए कहा कि ये मेरे सामने आमने सामने से बातचीत करता है, तो जो तुमने ना सुनी हो वो इसने ज़रूर सुनी है, तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता करके जो है मरियम और हारून को दंड देते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं तो मरियम को जो है कोड़ आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्योंकि मूसा परमेश्वर की आवाज़ को पहचानता था। वो कभी भी एक कूशी स्त्री से शादी नहीं करता जब तक उसको परमेश्वर ने ना कहा हो। उसको जब तक परमेश्वर ने ना कहा हो वो कभी भी कूशी स्त्री से शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़ को सटीक सटीक जानता था। यहाँ पे हम एक और बात देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है 12वें अध्याय के 3 वचन, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। क्यों यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि वो जो भी मरियम और हारून ने बोला वो कुछ भी उनको जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप सुन लिया और वो चुपचाप सुन के शांति से रहा। ये नहीं जैसे आजकल के जो है कहते हैं कि चलो परमेश्वर इन्होंने मेरे से ऐसा किया तो परमेश्वर इनको जवाब देगा। वो परमेश्वर की जवाब की भी इंतज़ार नहीं करा, ये हम आगे देखते हैं। क्योंकि अगर वो परमेश्वर की जवाब की इंतज़ार किया होता तो मरियम को जब कोड़ लगा तो वो प्रार्थना ना करता कि उसको छोड़ दो, उसको माफ़ कर दो। आज की जनरेशन के जो कहते हैं कि मूसा के बराबर है, हम मूसा के बराबर हैं, हम मूसा हैं, हम मूसा के अभिषेक वाले हैं, वो एक छोटी सी बात के लिए, एक छोटी सी बात अगर उनसे कहा जाए उनके शरीर को ठेस लग जाती है और फिर बस बैठे रहते हैं कि परमेश्वर मेरी तरफ से इनको जवाब देगा। और हाँ, अगर कभी हो भी जाता है चाहे उस वजह से ना हुआ हो, किसी और पाप की वजह से हुआ हो, तब भी बोलते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा बोला था इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। वो मन के अंदर जो है एक गुस्सा, एक ईर्ष्या लगाए रखते हैं कि जिसने मेरे को एक छोटी सी बात बोली है उसके लिए उसका बदला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बड़ा अभिषिक्त हूँ। मूसा के लिए परमेश्वर ने खुद लड़ा था। मूसा ने कभी भी परमेश्वर से नहीं कहा था, नहीं तो वो उधर प्रार्थना नहीं कर रहा होता कि मरियम जो है गलती से हो गया छोड़ दो करके। परमेश्वर ने इंसिस्ट किया कि उसने पाप किया है, उसको दंड सहने दो, 1 हफ्ते का दंड सहने दो। अगर हम अभिषेक प्राप्त करके हम अगर नम्र होना नहीं जानते, नम्रता का मतलब ये नहीं कि मैं हंस के दिखाऊं, मन में सारा रख के सामने हंस के दिखाऊं, या सामने अरे हम तो तुम सब कुछ भूल चुके हैं, प्यार से हम रहते हैं, सामने हंस के दिखाऊं और जब कुछ हो इंतज़ार करके रखे कि इसको कुछ हो। नम्रता का मतलब ये होता है चाहे मुझे पत्थर मारे, चाहे मुझे ठोकर मारे, चाहे मुझे कुछ करे, मुझे शरीर में कुछ महसूस ही नहीं होता। यीशु मसीह के मुंह में थूकते समय उसको महसूस ही नहीं हुआ। यीशु के चेले होके हम कहते हैं अरे मेरे को तो उसने छोटी सी एक बात कही और उसको पकड़ के रखते हैं और हम कहते हैं हमें मानसिक तरीके से परेशानी होती है। अभिषेक तो है, हम कहते हैं तो हमें कोई भी वस्तु कभी भी कुछ भी असर नहीं कर पाएगी, हमें ये कुछ भी हमें ठोकर नहीं दिला पाएगी। कोई भी ऐसी बात जो है हम इतने अभिषिक्त है कि हमें ये शारीरिक बातें कभी ठोकर नहीं दिला पाते, सिर्फ जब तक वो आत्मिक ना हो। जब तक वो बात आत्मिक ना हो तब तक वो शारीरिक बात कभी भी एक आत्मिक इंसान को ठोकर ना खिला सकती है। आत्मिक रीति से मूसा ने बहुत बार रोया परमेश्वर के आगे कि वो जन जो वो पाप में फंसे जा रहे हैं, वो आत्मिक रीति से जरूर रोए, लेकिन शरीर के लिए वो जितना उसने सुना और चुपचाप कर लिया। चुपचाप उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो इतना नम्र था कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने शायद सोचा भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने वो सुन के परमेश्वर ने बदला लिया। उसने तब सोचा होगा अरे मरियम के साथ ऐसा हो गया, तब वो माफी मांगी।
आज के जो है, अगर कुछ हो गया, किसी ने मेरे साथ ऐसा किया और उसके साथ कुछ हो गया, इंतज़ार करते बैठते हैं कि मेरे पास आएंगे तब मैं इसको माफ़ करके क्षमा करूँगा, मेरे सामने आके मैं क्षमा करके, मैं बातें सुना के मैं फिर क्षमा करूँगा इसको। और हम कहते हैं हम अभिषिक्त हैं। अभिषेक एक इंसान को पूरी रीति से बदल देता है, एक इंसान को पूरी रीति से ख़त्म कर देता है। इंसानी तौर से या शारीरिक तौर से हम रह ही नहीं सकते, हम सिर्फ और सिर्फ आत्मिक तौर से रह सकते हैं।